हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देवी की एंजल 1212। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल अपीयरेंस या लुक्स कैसी हो सकती हैं, और साथ ही साथ हम जानने वाले हैं वो 5 बातें जो आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना चाहिए। तो आज की फाइल सिलेक्शन के लिए आप लोगों के सामने है ये 2 इमेज, जिनमें से किसी एक इमेज को आपने इंट्यूटिवली पिक कर लेना है। जस्ट इन केस इस वक्त आपकी इंट्यूशन नहीं वर्क कर रही है तो आप अपनी फाइल को अपने डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर भी पिक कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइलवान, अगर आपने अपने लिए फर्स्ट इमेज को पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को जरूर क्लेम करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के फिजिकल अपीयरेंस। हमारे पास है यहाँ पे द ड्रीमर का कार्ड, वी हैव क्वीन ऑफ वाटर, वी हैव 6 ऑफ एयर। ओके, हम बाकी के कार्ड्स थोड़ी देर बाद देखेंगे, अभी के लिए इन्हीं से शुरुआत करते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, वो थोड़ी सी बच्चे जैसी या चाइल्ड लाइक हो सकती है। ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे मुझे दिख रहा है जिसकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा यूथफुल होगी और बहुत ज़्यादा जवान होगी। हो सकता है अगर आपकी फ्यूचर स्पाउस की एज बहुत ज़्यादा है, फिर भी उनकी जो अपीयरेंस है, लुक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जवान टाइप की या यूथफुल लग सकती है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा फेमिनिस्टिक लग सकते हैं। अगर वो फेमिनिन है तो थोड़ा फेमिनाइन फीचर्स उनके अंदर हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के जो फेमिनिस्टिक फीचर्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने वाले हैं, चाहे वो आंखें हो या उनके होठ हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना थोड़े से पतले दुबले से स्किनी टाइप के हो सकते हैं। उनका बॉडी टाइप बहुत ज़्यादा हेल्दी मुझे ऐसा नहीं लग रहा, बट मुझे हाँ स्किनी दिख रहा है, थोड़ा थिन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, उन्हें ट्रैवलिंग का या एडवेंचर पर जाने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। काफ़ी साइकिक टाइप के, काफ़ी इंट्यूटिव टाइप के आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। उन्हें नई-नई चीज़ों पर पैसे खर्च करना बहुत अच्छा लगता होगा। ट्रेंडी चीज़ों पर कहीं न कहीं पैसे खर्च करना अच्छा लगता होगा। हो सकता है वो ट्रेंड्स को फ़ॉलो करते हैं, न्यू ट्रेंड्स को, और हो सकता है कि कुछ लोगों के केस में वो विंटेज चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करते होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस को हैट पहनना या कैप पहनना या टियारा पहनना, अगर वो फीमेल है तो टियारा पहनना, हेयर बैंड लगाना या क्लिप्स लगाना उन्हें हो सकता है बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो कपड़े पहनने में बहुत ज़्यादा सूट टाइप के कपड़े वो लोग नहीं पहनते हैं। ज़्यादातर ढीले-ढाले जो कपड़े होते हैं, जो कि फ्री होते हैं, फ्री फिट वाले जो कपड़े होते हैं, लूज़ फिट वाले जो कपड़े होते हैं, या ओवरसाइज़ जो ड्रेसेस होती हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा पहनना। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस की एक स्ट्राइकिंग फीचर्स ये भी हो सकती है कि उन्हें अपने लुक्स के साथ में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता होगा। नए-नए हेयर स्टाइल्स ट्राई करना, नए-नए क्लोथिंग्स ट्राई करना, नए-नए शूज़ ट्राई करना, न्यू ट्रेंड्स के साथ में चलना हो सकता है अच्छा लगता होगा। भले ही वो लड़के हैं या लड़की, उन्हें हो सकता है ज्वेलरी पहनने का भी शौक हो सकता है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है एनिमल लवर हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें उनके पास कोई पेट हो। स्पेसिफिकली डॉग हो सकता है या किसी तरह का कोई बर्ड हो सकता है, फिशेस भी हो सकती हैं उनके पास। बट मुझे ऐसा लगता है कि पेट तो यहाँ पे डेफिनेटली है। आपके फ्यूचर स्पाउस के जो फेवरेट कलर्स हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रेड हो सकता है, पिंक हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, वाइट हो सकता है। कुछ लोगों को यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि सिल्वर ज्वेलरी पहनना हो सकता है अच्छा लगता होगा। ये सिल्वर ज्वेलरी एज इन सिल्वर भी हो सकता है, या फिर ऑक्सीडाइज मेटल की जो ज्वेलरी होती है वो भी हो सकता है उन्हें पसंद हो पहनना। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स,
वी हैव द लवर्स, ओके। तो मुझे ऐसा ये भी दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, उन्हें क्रिस्टल्स का हो सकता है बहुत ज़्यादा शौक हो, या फिर अर्थ मेटल से जुड़ी हुई चीज़ें, जेमस्टोन्स पहनना हो सकता है उन्हें पसंद होता होगा, पेंडेंट्स पहनना हो सकता है उन्हें अच्छा लगता होगा। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूथफुल अपीयरेंस के साथ-साथ उनकी अपीयरेंस जो है ना, वो थोड़ी-सी मैस्कुलिन भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फेमिनिन अपीयरेंस या फेमिनिन फीचर्स बहुत ज़्यादा हाइलाइट हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैस्कुलिन फीचर्स या मैस्कुलिन अपीयरेंस बहुत ज़्यादा हाइलाइट हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है, भले ही वो फेमिनिन फीचर्स वाले हो या मैस्कुलिन फीचर्स उनके हाइलाइट होते हो, बट मैं बोल सकती हूँ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैंडसम या बहुत ज़्यादा सेक्सी भी कुछ लोगों के लिए लग सकते हैं वो। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस इतना ज़्यादा अपने लुक्स के साथ में वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि कुछ टाइम के बाद या बहुत समय तक अगर आप उनसे ना मिलो तो उनकी अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा आपको चेंज देखने को नज़र आ सकता है। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चेंजेस हो सकते हैं ये। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें चश्मा लग जाए या वो चश्मा लगा ले या कॉन्टैक्ट लेंसेज़ लगा ले या अपने बालों का कलर चेंज कर ले या फिर अपने बॉडी में कुछ चेंजेस ले आए, टैटूज़ बना ले, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा ये भी लगता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस के जो बाल हैं ना, वो थोड़े-से कर्ली हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो लड़कियाँ हैं, उन लोगों की बाल जो है ना, वो स्ट्रेट हो सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, मीडियम साइज़ के हो सकते हैं उनके बाल, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं। वही अगर हम बॉयज़ से अगर कंपेयर करें या लड़कों से कंपेयर करें तो उनके जो हेयर हैं लड़कों के, वो थोड़े-से कर्ली हो सकते हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा घने हो सकते हैं। उनका टेक्सचर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा शाइनी हो सकता है। रफ़ बाल मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके पास कोई स्टाइल स्टेटमेंट का कोई एक चीज़ हो सकता है। जैसे कि बैग हुआ या ब्रूच हुआ या हैट हुआ, जो कि प्रोमिनेंट होगा उनके अटायर में। हमेशा वो चीज़ वो कैरी करते हैं। हो सकता है ये उनका कोई लकी चार्म भी हो सकता है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस की जो फेशियल फीचर्स से ज़्यादा उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा कामिंग, बहुत ज़्यादा सूदिंग हो सकते हैं, जिसकी वज़ह से लोग उन्हें काफ़ी एडमायर करते हैं। उनके फेस पर किसी भी तरह का एक्सप्रेशंस नहीं हो सकता है। कई बार ऐसा भी लोगों को लग सकता है कि लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे उन लोगों को देख कर के कि ये लोग जो हैं वो क्या एग्ज़ैक्टली सोच रहे हैं। उनका फेशियल एक्सप्रेशन एकदम पूरा ब्लैंक एक्सप्रेशंस हो सकता है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा दिख रहा है। साथ ही साथ मैंने ऐसा बताया जैसे कि पीसफुल एक वाइब होगी उनकी, एक पीसफुल ऑरा होगी उनकी, बहुत ही फ़ोकस, कॉन्सन्ट्रेटेड ऐसी टाइप की ऑरा हो सकती है उनकी। हो सकता है कि उनको मेडिटेशन करना या स्लीप करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। ऐज़ इन ऐसा भी हो सकता है कि उनकी जो स्लीप साइकिल है ना, वो थोड़ी-सी लंबी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उनको रेस्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा, क्योंकि वो अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं, इसीलिए उनको कहीं न कहीं रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है कि अपने टेंशन, स्ट्रेस को कम करने के लिए वे टाइम-टाइम पर रिट्रीट पर चले जाएँ, या कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो एकदम से आपके रेडार से ही गायब हो जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उनको ढूँढ भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो हो सकता है वेकेशन के लिए चले गए या कहीं पे रेस्ट करने के लिए चले गए, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा एब्सेंटिज़्म भी मुझे उन पे दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना कभी-कभी थोड़े-से कन्फ्यूज़्ड टाइप के लग सकते हैं। उनके एक्सप्रेशंस थोड़े-से ऐसे कन्फ्यूज़्ड हो सकते हैं, क्योंकि वो मेंटली बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं कंपेयर टू फिज़िकली। अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो थोड़े-से हार्श टाइप के हो सकते हैं। थोड़ा-सा इस तरह की वो बातें-वातें करते हैं जिससे सामने वाले का दिल टूट जाए, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। थोड़े-से हार्ट ब्रेकिंग बातें, या फिर वो खुद भी ऐसे थोड़े-से हो सकते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा सैड, जिनको देख कर के लगे कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं या बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, ऐसा भी हो सकता है। कभी-कभार उनके अपीयरेंस से ऐसा लगता है।
या जैसे किसी-किसी के लिए जैसे बहुत ज़्यादा दाढ़ी बढ़ा ली या बहुत ऐसा लगता है जैसे बहुत दिनों से नहाया नहीं है, ऐसा कुछ भी वो लोग कर सकते हैं कभी-कभार। बट ट्रस्ट मी वो ऐसा इसीलिए नहीं करते क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ दुःख है, वो इसीलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनको कहीं न कहीं रेस्ट चाहिए होता है। इसीलिए वो ऐसे हो जाते हैं कभी-कभी एकदम कोल्ड कि किसी से भी कोई बात नहीं करना या किसी से भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना या किसी भी तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करना, दूर-दूर रहना, कटे-कटे रहना, ऐसा हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। अब हम देखेंगे वो 5 बातें जो आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए एक्सक्लूसिव है या उनसे जुड़ी हुई है वो 5 बातें। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इवन दो आपके फ्यूचर स्पाउस कटे-कटे से रहते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों से बातचीत करना उतना पसंद नहीं करते, उतना इन्वॉल्व नहीं होते, बट फिर भी उनके ऑरा में उतनी ज़्यादा कोल्डनेस नहीं है। वो हमेशा ओपन रहते हैं न्यू-न्यू आइडियाज़ के लिए, काफ़ी जेनरस हो सकते हैं, लोगों को असिस्टेंस देना, लोगों की मदद करना हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। ऑटम टाइमिंग कार्ड निकल कर के आ रहा है। हो सकता है कि आप इनसे ऑटम में मिलो या इनका बर्थ डेट हो सकता है ऑटम के सीज़न में आता हो या ऑटम मंथ्स में आता हो या ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी ऐसे स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं जहाँ पे ऑटम में जो ब्यूटी होती है, एज़ इन जो नेचर की ब्यूटी होती है, उसको देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। ऐसे किसी स्टेट में हो सकता है ये रिसाइड करते हो। विथ मार्स कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि इनको कभी-कभी एंगर इश्यूज़ भी होते होंगे। इसी वजह से कहीं न कहीं ये मेडिटेशन भी करते होंगे, मेडिटेशन का सहारा लेते होंगे, अपने मन को शांत करने के लिए, अपनी इमोशनैलिटी को शांत करने के लिए, अपने एंगर को कहीं न कहीं शांत करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इनका जो मस्कुलर बिल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा-खासा हो सकता है, लीन बॉडी हो सकती है, लेकिन उनका मसल बिल्डअप बहुत अच्छा हो सकता है और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बहुत लोग इनको देख कर के लस्ट भी करते होंगे। इसीलिए कहीं न कहीं इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करते होंगे क्योंकि ये इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। सेल्फ लव के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, वो अपनी वर्थ समझते हैं, अपनी वैल्यू समझते हैं। इसीलिए कहीं न कहीं अपने आप को कभी भी किसी से यूज़ नहीं होने देते हैं या कभी भी खुद को बेवकूफ़ बनने नहीं देते हैं। हमेशा अपनी केयर करना, अपनी देखभाल करना उन्हें अच्छे से आता है। इसीलिए कहीं न कहीं वो नए-नए ट्रेंड्स को फ़ॉलो करते हैं, न्यू-न्यू चीज़ें करते हैं, अपनी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अपने लुक्स के साथ। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फाइनली ओके, कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट या किसी तरह के स्ट्रॉन्ग बिलीवर हो सकते हैं, किसी चीज़ के ऊपर उनका विश्वास जो है, वो बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एक ऐसा विश्वास या एक ऐसा थॉट प्रोसेस उनका हो सकता है, जिनसे उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव करने में हेल्प मिली है। साथ ही साथ उन्हें अपनी लाइफ़ में चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, इस चीज़ की भी कहीं न कहीं इंस्पिरेशन इसी थॉट प्रोसेस के वजह से, इसी माइंडसेट की वजह से मिलती होगी, इसीलिए वो आसानी से उस थॉट प्रोसेस को छोड़ नहीं पाते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप बताएँ कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय-बाय। हेलो पाइल 2, अगर आपने अपने लिए इस इमेज को पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले इन कार्ड से देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल अपीयरेंस या उनके लुक्स कैसे हो सकते हैं। हमारे पास है सबसे पहले नाइट ऑफ कप्स। मुझे ऐसा दिखता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी फ्लर्टेशियस हो सकते हैं। हो सकता है उनके लुक्स भी वैसे हो जो लाइक फ्लर्टी फ्लर्टी टाइप का ऐसा हो सकता है। लोग काफ़ी इनसे अट्रैक्टिव फ़ील कर सकते हैं, काफ़ी यू नो इनको अलग-अलग टॉपिक्स पे बात करना या कैसे लोगों से फ्लर्ट करना है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से आता होगा। प्लेयर काइंड ऑफ यू नो वाइब आती है इनसे। हुँ, साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखता है कि ये पर्सन एक तरह के इनिशिएटर हो सकते हैं। किसी से भी बात शुरू करना या कैसे बात करना है, वो उनको बहुत ज़्यादा आता होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इनके जो लुक्स हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा
फ्लोई हो सकते हैं, एज़ इन फ्लोई इन द सेंस कि उम, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है और ये देखने में काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, काफ़ी मैच्योर्ड हो सकते हैं, काफ़ी बात करने में जिनसे अच्छा लगे, ऐसा कुछ हो सकता है इनकी वाइब। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, कुछ लोगों के लिए मुझे थोड़े-से मैच्योर्ड टाइप के यहाँ पे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूथफुल नहीं लग रहे हैं। ये ऐसा भी हो सकता है जिनको अकेले रहना या आइसोलेटेड रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा और इसी वजह से मे बी इनकी जो वाइब्स है ना, ये थोड़ी-सी मिस्टीरियस टाइप की भी हो सकती है। जैसे मैंने पहले इनके बारे में बताया था कि ये थोड़े-से फ्लर्टेशियस हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ये जब खुद से सामने से करते हैं, तभी लोगों में ये चीज़ नोटिस होती है। अदरवाइज़ इनके जो लुक्स हैं ना, वो काफ़ी इंटिमिडेटिंग, काफ़ी मिस्टीरियस, काफ़ी सीक्रेटिव हो सकते हैं, जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है इनके तरफ। इनके ऑरा में एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव नेचर इनका हो सकता है। ये चीज़ों को शेयर करना पसंद नहीं करते और अपनी तक ही सारी बातें ये रखना पसंद करते होंगे। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, काफ़ी हार्ड वर्किंग है, काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए उनके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो थोड़े-से मस्कुलर टाइप के हो सकते हैं और मस्कुलर से ज़्यादा ये पर्सन जो है, वो थोड़े-से मैस्कुलिन, थोड़ा-सा मैच्योर्ड एक्ट करने वाले ये पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर हो भी बाय ऐज, बट ये अपीयरेंस वाइज़ भी काफ़ी बड़े, उम्र से काफ़ी थोड़े-से बड़े ऐसा लग सकता है। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं कहूँ तो ये काफ़ी लॉयल, काफ़ी डेडिकेटेड, प्रोटेक्टिव, ग्राउंडेड, नर्चरिंग ऐसे भी हो सकते हैं ये। ये बेसिकली किसी भी तरह के एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं। बिना चिंतन किए या बिना स्ट्रैटेजाइज़ किए अपने एक्शंस को ये कभी लेते नहीं और ना ही कभी भी अपने प्लान्स को दूसरों से डिस्कस करना पसंद करते हैं। ये ऐसे हो सकते हैं जैसे लोन वुल्फ होता है ना, ये वैसे हो सकते हैं, जो सारा काम खुद से करता हो और खुद ही पर डिपेंडेंट रहना ये पसंद करते हैं। मुझे ऐसा भी दिखता है कि क्योंकि ये सीक्रेटिव है और इनको कहीं न कहीं मी टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, अपने खुद के साथ में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता होगा, इंट्रोस्पेक्शन करना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। इसीलिए जब भी कोई लोग इनके पास आना चाहते हैं, सपोज़ इनके मी टाइम में अगर इनको कोई स्पेशली डिस्टर्ब करता है, तो ये बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिसकी वज़ह से कभी-कभार ये कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं या ऐसी चीज़ें कर देते हैं, जो लोगों को काफ़ी बुरी लग सकती है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन पहले लोगों को चीज़ें बता दिया करते थे, अपने प्लान्स को दूसरों से बता दिया करते थे, जिसकी वजह से इनको कई बार बुरी नज़र लग जाती थी या इनके प्लान्स बनते-बनते रुक जाते थे, इनके काम बनते-बनते रुक जाते थे। इसीलिए ये ऐसे हो गए हैं कि अब ये किसी के साथ में भी अपने प्लान्स को डिस्कस करना पसंद नहीं करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स जो है ना, कई बार थोड़े-से डिसीविंग भी हो सकते हैं, ऐज़ इन ये सोच कुछ और रहे हैं, लेकिन चेहरे पर कुछ अलग एक्सप्रेशंस हैं। ये थोड़ा-सा डेंजरस हो सकता है कुछ लोगों के लिए क्योंकि आप बोल कुछ और रहे हो, लेकिन आप मीन कुछ और कर रहे हो, दैट इज़ वेरी डेंजरस। इसीलिए लुक्स जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा डिसीविंग हो सकते हैं, धोखा देने वाले ऐसा हो सकता है। ये जैसे दिखते होंगे वैसे करते नहीं होंगे या वैसे बोलते नहीं होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा ये भी दिखता है कि ये कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं या इमोशनल रिलेशनशिप्स को कई बार बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वज़ह से ये ना मूव ऑन कर जाते हैं या भाग जाते हैं और आप इनको ढूँढ नहीं पाओगे। इस तरह से भी कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि ये ऐसी जगह चले जाते हैं या ऐसे दूर हो जाते हैं लोगों से कि एकदम ही गायब ही हो जाते हैं। जैसे घोस्ट कर देते हैं लोग, वैसा ये कभी-कभी कर सकते हैं, जिसकी वज़ह से आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये क्या होता है कि अपने माइंड को क्लियर करने के लिए, अपने थॉट्स को क्लियर करने के लिए ये चीज़ ऐसा हमेशा करते हैं। ओके, एस ऑफ कप से मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, वो हमेशा न्यू-न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए बहुत ज़्यादा हमेशा रेडी रहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इनका जो जैसे कि मैंने बताया जो इमोशनल फ्लो इनका बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है।
मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन थोड़े-से साइकिक टाइप के भी हो सकते हैं, कि जो ये बोल देते हैं वो चीज़ किसी न किसी को कभी-कभी लग जाती है, जिसकी वज़ह से हो सकता है इनके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा बन जाते होंगे। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये थोड़े-से प्लेफुल, थोड़े-से जॉय टाइप के, थोड़े-से हैप्पी गो लकी टाइप के हो सकते हैं। ये मैच्योरिटी को और अपनी इमोशनैलिटी को, यानी कि अपनी मैच्योरिटी को और कहीं न कहीं यूथफुलनेस को बहुत अच्छे से बैलेंस आउट भी कर पाते हैं। इनकी हाइट अगर मैं देखूँ तो मीडियम टू टॉल हाइट इनकी हो सकती है। अगर ये लड़की भी है तो थोड़े-से टॉलर ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा शॉर्ट हाइटेड मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनका जो फिज़िकल फीचर है ना, एज़ इन इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ज़्यादा फैट या बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, या बहुत ज़्यादा थिन या पतले-दुबले ये नहीं है। मीडियम इनका बॉडी स्ट्रक्चर हो सकता है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है इनको ज़्यादातर कैजुअल कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा पसंद होता होगा, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये सूट में रहना या बिज़नेस सूट्स हुए या फॉर्मल्स में रहना भी इनको पसंद आ सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ट्रेडिशनल कपड़ों को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कंपेयर टू मॉडर्न कपड़े, या जो रेगुलर ऑफ़िस के कपड़े होते हैं उनसे ज़्यादा। मुझे ऐसा भी दिखता है कि ये पर्सन की जो एनर्जीज़ है ना वो बहुत फ़ास्ट हो सकती है। ये काफ़ी क्विक थिंकर हो सकते हैं। इसीलिए अपने प्लॉटिंग हमेशा इनके दिमाग में हमेशा चलती रहती है, और डिसीज़न ड्रिवन हो सकते हैं। और कभी-कभी इनको ऐसा भी हो सकता है कि एनालिसिस पैरालिसिस भी हो जाए, क्योंकि ये अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज़ करते हैं, थोड़े-से ओवरथिंकर भी यहाँ पे हो सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा था कि ये स्ट्रैटेजाइज़ करते हैं, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि स्ट्रैटेजाइज़ करते वक़्त ये थोड़ा-सा ओवर स्ट्रैटेजाइज़ करने लगते हैं या ओवरथिंक करने लगते हैं, चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं। बट ये पर्सन जो है ना थोड़े-से एथलेटिक बॉडी के भी मुझे नज़र आ रहे हैं, ये भागते बहुत अच्छा है। ये एक रैंडम मैसेज मिला मुझे। इनको हो सकता है रनिंग का शौक हो सकता है, स्विमिंग का इनको यहाँ पे शौक हो सकता है, या डाइविंग करना, डीप सी डाइविंग करना भी इनको हो सकता है बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। अब हम देखते हैं कि वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए एक्सक्लूसिव है, या इनसे जुड़ी हुई वो 5 बातें क्या हो सकती है जो आपको जानना चाहिए। पहला है सेल्फ केयर, दूसरा है रिसीव, थर्ड इज़ ऑटम, फोर्थ इज़ अनएक्सपेक्टेड या स्टॉर्म, फिफ्थ इज until death tear us apart. ओके। इस पर्सन का ना अपने सेल्फ केयर पर या ग्रूमिंग पर उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता ध्यान रहता होगा। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको टाइम टाइम पर क्लेंजिंग की, रिचार्ज की, रिट्रीट की, रिजुविनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि इनकी लाइफ में चीज़ें रिसीव तो होती हैं, आती तो हैं चीज़ें, लेकिन वो उस तरह से उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाती है, उस तरह से परसीव नहीं कर पाते चीज़ों को जिस तरह से उनको परसीव करना चाहिए। हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस, बहुत ज़्यादा चेंजेस आते होंगे। ऐसा भी हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जिसकी वजह से इनको ऐसे रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस में कहीं न कहीं रहना पड़ा। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके ना कार्मिक बैगेजेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको टाइम-टाइम पर कार्मिक लेसन्स लर्न करने के लिए इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आते रहते हैं। और हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत सारे एनिमीज़ हो, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है कि इनके परिवार में इनसे लोगों की बनती नहीं है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इनकी इन जनरल भी लोगों से नहीं बन पाती होगी, क्योंकि ये थोड़ा अलग लेवल से सोचते हैं और वो थोड़ा अलग लेवल से सोचते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑटम से कि इनकी लाइफ में ज़्यादातर टाइम ग्रोथ का पीरियड आता होगा। बहुत बार इनके लाइफ में मेटामॉर्फोसिस हुआ है, इसीलिए कहीं न कहीं इनका जो सोचने का तरीका है या बोलने का तरीका है या एक्शन्स लेने का तरीका है, वो दूसरों से अलग हो सकता है।
और ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि ऑटम का मंथ जो है या ऑटम के मंथ्स जो है वो हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है आप इन पर्सन से मिलो या इनका बर्थडे ऑटम में आता हो या आपका बर्थडे ऑटम में आता हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।